महर्षि जी से मेरा अपना पहले दर्शन जो हुए 77 में, जब वो दिल्ली अशोक होटल में थे। मुझे ध्यान है उस वक्त डॉक्टर करण सिंह जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब वो भी बैठे हुए थे। और उसके बाद अगले साल महर्षि जी के यहाँ से टेलीफोन आया कि हमारे पिताजी उनसे महर्षि जी मिलना चाहते हैं और आयुर्वेद के लिए। नंदकिशोर जी उनके परम शिष्यों में से हैं, तो उनका फ़ोन आया था और हम थोड़े उसके बाद गए वहाँ पर। तब सब लैब में रुके हुए थे वो। तो महर्षि जी ने कहा कि त्रिगुणा जी, हम ग्लोबली हमने मेडिटेशन को, टीएम को सेटअप किया, लेकिन हम योग के साथ, टीएम के साथ हम आयुर्वेद को पूरे विश्व में एक निरोगमय समाज स्थापित करना चाहते हैं, ताकि हम आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में प्रमोट करें। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आयुर्वेद की दृष्टि से, योग की दृष्टि से मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जितना मैं सहयोग कर पाऊँगा करूँगा। और तब मुझे याद है कि सब डेवलपमेंट एरिया में जहाँ वो रुके हुए थे, शंकराचार्य जी को बुलाकर पारद की पूजा की गई, पारद शिवलिंग की। और तब इस प्रकार आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर महर्षि जी जब रुकते थे यहाँ पर, महर्षि नगर बनाया नोएडा में, वहाँ पर महर्षि आयुर्वेद की स्थापना की गई, जिसको श्रीवास प्रकाश जी, आनंद जी, राम और लक्ष्मण देखते थे। जब आयुर्वेद को पूरे विश्व में ले जाना शुरू किया 78, 79 में, मुझे याद है, तब अमेरिका में, यूरोप में आयुर्वेद के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन महर्षि जी का हमेशा ये रहा कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो, कृषि हो, स्थापत्य वेद हो, ज्योतिष हो, उसके जो अच्छे विद्वान होते थे, उनका हर एक उसकी पद्धति की वो बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान देते थे और उनको बड़े अच्छे तरीके रखते थे। तो तब उन्होंने कहा कि आप पूरे विश्व में आयुर्वेद के लिए जाएं। तो हमें याद है कि अमेरिका में, यूरोप में साल में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा पूरे वहाँ पर जाते थे। महर्षि MIU की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई फेयरफील्ड आयोवा में, जो आज दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ की 40-50 देशों के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। उस वक्त जब हम जाते थे तो अमेरिका में आयुर्वेद को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं रही जिसमें कि जाके वहाँ लेक्चर दिए, चाहे ईथर डोम था इसमें बॉस्टन में, या जितनी भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी से पिताजी के साथ जाए। डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो अमेरिका में, उस वक्त बॉस्टन में रहते थे, वो भी उसी की एक देन थी। उनको साथ में लाए और वो सब जगह पहले ट्रांसलेट करते थे जो कुछ पिताजी बोलते थे। तो इसलिए इस प्रकार एक आयुर्वेद की जर्नी बहुत शुरू हुई। और आयुर्वेद को पूरे विश्व में अगर ले जाने के, योग को तो लेके गए, लेकिन योग आयुर्वेद को भी अगर पूरे विश्व में लेके गए तो वो महर्षि जी का विशेष उनका आशीर्वाद, ताकि किस प्रकार को स्थापित किया। और आज हम देखते हैं महर्षि जी उस वक्त कहते थे किस प्रकार सत्य हो रहा है। इस प्रकार योग को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने UN में उसको मान्यता दिलवाई। इसी प्रकार उन्होंने कई दफ़ा कहा है, मन की बात में वैसे भी कहा है, कि अब ये सदी होगी आयुर्वेद की होगी, और आयुर्वेद उसी प्रकार WHO में, UN में इसको मान्यता मिलेगी। और आज WHO का जो इंटरनेशनल सेंटर है वो जामनगर में स्थापित हुआ है, UN का सेंटर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। महर्षि जी से बहुत पर्सनल में देखने का मौका मिला, तकरीबन 30 साल से ज़्यादा। प्रत्येक उनके जन्मदिन पे जनवरी में, 12 जनवरी को, और गुरु पूर्णिमा पे प्रत्येक वर्ष, अगर वो चाहे दिल्ली में थे, स्विट्ज़रलैंड में थे, या अमेरिका में थे, या हॉलैंड में बहुत लंबे समय रहे, वहाँ प्रत्येक वर्ष जाते थे। और कई ऐसी चीज़ें जो उस वक्त महर्षि जी कहते थे, लगता कि ये पूरी नहीं हो पाती, जो कि आज पूरी भी हो रही हैं। उस वक्त महर्षि ने कहा कि भारत सरकार के या उनके जो फैसले हैं वो अयोध्या में लेने चाहिए, क्योंकि अयोध्या को भारत का सेंटर बनाना चाहिए। और आज लगता कि योगी जी ने, हमने देखा कि अयोध्या के अंदर एक कैबिनेट की मीटिंग की और वहाँ जाके बैठ के डिसीजन लिए। तो ये इस बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और महर्षि ने किस प्रकार योग को, आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को, ज्योतिष को, कर्मकांड को किस प्रकार पूरी दुनिया में लेके गए। मेरा तो अपना ये भी मानना था कि जितना काम महर्षि जी ने आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और योग के लिए किया, शायद इसमें किसी ने भी नहीं किया। विवेकानंद जी शुरू में गए थे, एक दफ़ा गए, लेकिन महर्षि जी ने तो पूरे वहाँ के लोगों को, आज मिलियंस एंड मिलियंस जो लोग हैं वहाँ के, अमेरिका के, यूरोप के, वहाँ पे ध्यान भी कर रहे हैं, टीटोटलर हुए, वेजिटेरियन हुए, हालांकि उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। और कई जगह कई दफ़ा 10-10 हज़ार लोग बैठ के ध्यान, कलेक्टिव ध्यान करते थे। अभी भी थोड़े दिन पहले हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कि 15 दिन लगातार 10,000 लोगों ने ध्यान किया। पूरे विश्व से लोग वहाँ आए हुए थे। महर्षि जी ने अपने सारे सेंटर, तकरीबन 140 देशों में महर्षि जी का सेंटर हैं, जो आज
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। तो महर्षि जी को तो हम जितना उन्होंने भारत को, पूरे विश्व को दिया है, उतना शायद ही एक आदमी ने, किसी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया हो। तो महर्षि जी को हम प्रतिदिन अपने उसमें, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान को ही आगे लेके चल रहे हैं। चाहे वो योग की बात है, चाहे टीएम की बात है, मेडिटेशन की बात है, उसमें उन्होंने बहुत उनका मेरा पर्सनली उनसे तकरीबन जब हम जाते थे हॉलैंड में या महर्षि नगर में होते थे, उनके साथ बैठने का बहुत सानिध्य मिला। योग के बारे में कई दफ़ा हमने देखा कि सुबह अगर 11-12 बजे महर्षि जी बैठते थे टॉक्स के ऊपर और एक ही आसन में, और हम लोग दोपहर को जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, रात को खाना खा के आ रहे हैं, महर्षि जी सुबह 3 बजे तक वहाँ बैठे हुए हैं, 15-16 घंटे लगातार बगैर उठे। तो उनकी साधना का भी हमने देखा, और सिद्धियाँ तो महर्षि जी में थी। चाहे वो हमने महालक्ष्मी की सिद्धि हो या कोई भी सिद्धि हो, सिद्धियाँ महर्षि जी के पास। जो भी आदमी परफेक्ट होगा उसको सिद्धि भी कह सकते हैं, ये भी हमने देखा। और महर्षि जी ने हमको जो कुछ दिया है वो तो पूरा देश भी उनका ऋण नहीं उतार सकता, ऐसा मेरा अपना मानना है। भारत सरकार ने भी उनके ऊपर, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उनके ऊपर एक कैलेंडर भी जारी किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी की। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महर्षि जी के लिए, लेकिन एक ऐसा भावना है कि हमको जो महर्षि जी ने हमको दिया पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं काश जी बैठे हैं, ये तो महर्षि जी के साथ हर चीज़ का हमने उनको देखा, हमने देखा किस प्रकार 40-50 वर्ष इन्होंने महर्षि जी के साथ रहे, और किस प्रकार इस मूवमेंट को किस प्रकार आगे ले गए, ये महर्षि जी का आशीर्वाद था। मैं इन शब्दों के साथ खास करके जैन साहब का, जिन्होंने किताब छापी है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी किताबें जो लिखते रहते हैं। बहुत इनका तो आयुर्वेद के लिए भी बहुत किताबें छापते हैं, योग के लिए भी, ध्यान के लिए भी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।